brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। ये है बांग्लादेशी प्रवासी जिनका गुस्सा फूट पड़ा है मोहम्मद यूनुस पर। दरअसल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर शुक्रवार को बांग्लादेशी प्रवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों किलोमीटर दूर अपने देश की राजनीति को लेकर वे इतने आक्रोश में थे, हाथों में प्ले कार्ड और झंडे लेकर एक ही नारा गूंजा, यूनुस इज पाकिस्तानी, गो बैक टू पाकिस्तान। दरअसल ये प्रदर्शन बांग्लादेश के मौजूदा मुख्य सलाहकार और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के खिलाफ था। आरोप है कि यूनुस देश को तालिबान जैसा इस्लामिक राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में लंबे छात्र आंदोलन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को गैर कानूनी तरीके से हटाया गया। शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। इस तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो गए। पुलिस रातों रात अंडरग्राउंड हो गई, भीड़ सड़कों पर उतर गई और सबसे ज्यादा निशाने पर आए अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध और ईसाई। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। 32 हिंदुओं की जान गई, महिलाओं से 13 रेप और उत्पीड़न के केस सामने आए और 133 मंदिरों पर हमले। ये घटनाएं सिर्फ 4 अगस्त 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच दर्ज की गई। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि यूनुस ने सत्ता हड़पने के बाद अल्पसंख्यकों की सुरक्षा खत्म कर दी। न्यूयॉर्क के यूएन हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद बांग्लादेशी प्रवासी सिर्फ नारेबाजी नहीं कर रहे थे, वे ठोस मांगे भी रख रहे थे। एक प्रदर्शनकारी ने एएनआई से कहा कि हम हिंदू, बौद्ध, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ हैं। हम हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई की मांग करते हैं, जिन्हें यूनुस ने गैर कानूनी ढंग से जेल में कैद कर रखा है। उनका आरोप था कि यूनुस इस्लामवादी ताकतों के साथ मिलकर बांग्लादेश को तालिबानी रास्ते पर ले जा रहे हैं। इस बीच मोहम्मद यूनुस ने यूएन महासभा के 80वें सत्र में भाषण दिया। उन्होंने कहा, पिछले साल हमने जन विद्रोह के जरिए बदलाव का सफर शुरू किया, आज हम विकास की नई यात्रा पर है। यूनुस ने सार्क को पुनर्जीवित करने की अपील की और बांग्लादेशी प्रवासी मजदूरों के योगदान का जिक्र किया। उन्होंने गर्व से कहा 71 लाख बांग्लादेशी विदेश में काम कर रहे हैं और उन्होंने 2019 में लगभग 18 अरब अमेरिकी डॉलर भेजे। लेकिन यूनुस के इस विकास के दावों के बीच न्यूयॉर्क की सड़कों पर गूंजते नारे एक अलग ही तस्वीर पेश कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यूनुस ने कुछ दिन पहले ही भारत पर भी बयान दिया। 24 सितंबर को न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, बांग्लादेश और भारत के बीच दिक्कतें हैं, शेख हसीना का भारत में होना इन रिश्तों को मुश्किल बना रहा। उन्होंने ये तक आरोप लगा दिया कि भारत हमारे खिलाफ फेक न्यूज फैला रहा। भारत कह रहा कि ये एक इस्लामी आंदोलन है जिसने बांग्लादेश पर कब्जा कर लिया है और मुझे तालिबानी बताया जा रहा। हालांकि भारत ने इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। ये स्टेटमेंट था मोहम्मद यूनुस का, यानी यूनुस ने सीधे सीधे भारत पर अपने खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने इस पर कहा कि यही बयान साबित करता है कि यूनुस पाकिस्तान की लाइन पर चल रहे हैं। बता दें, 5 अगस्त 2024 के बाद बांग्लादेश लगातार अशांति में था। अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। बांग्लादेश की निवेशक देश छोड़कर निकल गए और अल्पसंख्यक लगातार पलायन कर रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि हजारों हिंदू परिवार भारत, नेपाल और श्रीलंका की ओर पलायन कर रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में तेजी आ रही है। इन हालात में न्यूयॉर्क जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह प्रदर्शन पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र खतरे में है। प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि शेख हसीना की सरकार पूरी तरह लोकतांत्रिक थी, लेकिन यूनुस ने छात्र आंदोलन के बहाने सत्ता हड़प ली। उनका कहना है कि शेख हसीना ने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को मजबूत किया, लेकिन यूनुस सत्ता में आने के बाद भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और पाकिस्तान के करीब जा रहे हैं। खैर, कुछ भी हो, लेकिन कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर बांग्लादेशी प्रवासियों का यह प्रदर्शन सिर्फ नारेबाजी नहीं बल्कि एक बड़े खतरे का संकेत है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचार, कट्टरपंथियों को खुली छूट और लोकतंत्र की हत्या, ये सब यूनुस की नई सत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। यूएन के मंच पर विकास का दावा करने वाले यूनुस को अब पहले इन आरोपों का जवाब देना होगा कि आखिर क्यों उन्हें पाकिस्तानी कहा जा रहा और क्यों लोग सड़कों पर उतरकर कह रहे हैं गो बैक टू पाकिस्तान। तो ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि जनता का गुस्सा है जो दुनिया तक पहुंच रहा है। पाकिस्तानी